जय माता दी। ओम काली, हर हर महादेव। आने वाली जो पूर्णिमा है हमारी, इस पूर्णिमा पे आपके जीवन में या आपके आध्यात्मिक जीवन, एक साधारण जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में जो महापरिवर्तन आने वाला है, ऊर्जाओं को लेकर, स्थितियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, आज उसी के उपलक्ष्य में ये रीडिंग के लिए बैठी हूँ मैं। और ये महापरिवर्तन जो है, काफ़ी लंबे समय से इसका आगाज़ तो हो ही चुका, आप सब समझ ही रहे हैं, बदलाव तो देख ही रहे हैं ऊर्जा के रूप में। अभी चाहे आप अपने जीवन में देखें, अपने विचारों में देखें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में देखें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में बदली हैं। परिस्थितियाँ भले वैसी रही हैं लेकिन आप बदल गए। इससे तो कोई, मैं कहूँ कि आप नकार ही नहीं सकते कि आप बदले नहीं हैं। तो बदलाव तो आप में डेफिनेटली आया है। और कहें कि परिस्थिति नहीं बदली, तो मतलब पहले ज़रूरी था आपका बदलना। परिस्थितियाँ तो आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगी ना। आप जैसे विचार रखेंगे, जैसे कर्म रखेंगे, वैसे ही स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो ये जो संदेश है आपको, मैं कहूँ महापरिवर्तन तभी होगा, ये एनर्जी तभी मिलेगी जब आप परिवर्तन करना चाहोगे। तो संदेश यहाँ से मिलता है, जो भी माँ देती हैं, आदिशक्ति महाकाली जो भी संदेश देती हैं, संदेश मतलब वो अपना प्रयास कर रही हैं, आपको अपना प्रयास करना है। अगर माँ आपको सेवा उपलब्ध करा रही हैं या संदेश उपलब्ध कराए, कोई संकेत दिलवा रही, भिजवा रही, कहीं से भी वो अपना एफर्ट लगा रही हैं, अगर शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप नहीं आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ें हुई नहीं, ऐसा हुआ नहीं। बहुत लंबे समय से चीज़ों को सुना, ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जो कुछ काफ़ी सोल फैमिली कुछ मेंबर्स हैं जिनको ये एक तरह से मैं कहूँ कि ये एक, उसको कहते हैं शिकायत, उनको शिकायत होती है कि इतने सालों से चीज़ों को सुन रहे हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, आपने सुनने की बात की, आपने ये नहीं कहा कि मैंने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया, या मैंने बहुत प्रयास किया, या मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया जहाँ नहीं मुझे, जो मुझे मेरे लिए असंभव तो वो कार्य मैंने किया। तब आप कहें कि जीवन बदला नहीं, तब इस चीज़ को एक तरह से हम समझ सकते हैं कि चलिए आपने इतना प्रयास किया और ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुनते चल रहे हैं। तो ये जो रीडिंग होती है ना, जो संदेश है, सिर्फ संदेश होता है, मार्गदर्शन होता है, ना कि आपके जीवन को पलट देगा। पलटेगा तब जब आप अप्लाई करेंगे, तब आप अमल करेंगे, चिंतन करेंगे, तब होगा ये। सिर्फ सुनते मात्र से कुछ नहीं होता। सत्संग सुनने जाते हैं, कथाएं सुनने जाते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में उन चीज़ों को धारण ही नहीं करेंगे, उन चीज़ों को अपनाएंगे ही नहीं, तो कहाँ बदलाव आएगा। तो उसमें गलती कथावाचक की नहीं होती, उसमें गलती ईश्वर की नहीं होती, उसमें गलती आपकी है। सुनने में कड़वा लगता है लेकिन गलती अपनी खुद की होती है। हमें अगर डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर ने दवा दे दी, सारे सिस्टम बता दी कैसे कैसे डाइट को फॉलो करना, कैसे दवा किस समय पे लेनी है, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं किया, तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने चीज़ों को समझा नहीं, वैल्यू नहीं समझी, आपने समय की कीमत नहीं समझी। सिर्फ कंफर्ट जोन में अपने आप को तकलीफ ना हो उसलिए आप चुपचाप बैठे रहे, किसी और को तकलीफ ना हो उसमें चुपचाप बैठे रहे। यहाँ पे जीवन निरंतर परिवर्तन मांगता है, तो परिवर्तन उसी के जीवन में आएगा जो परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करके बैठा है। तो अगर आप तैयार हैं महापरिवर्तन के लिए, तभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ दोषारोपण करने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आप अपनी गलतियों को बढ़ाते जा रहे हैं। दोषारोपण करने से आप दोष के भागी बन जाते हैं। किसी की कमियां निकाल के आप अपनी कमियों को छुपाते हैं, मतलब क्या है कि अपनी कमियों किसी दूसरों पे थोप देना, ये भी वहाँ गलती है। तो इस गलती से बचिए। नहीं समझ में आता, मार्गदर्शन लीजिए, पर्सनली मार्गदर्शन लीजिए, जिससे भी समझ में आए उससे मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन यहाँ दोषारोपण बिल्कुल मत करिए, इससे आपके कर्मा और भी बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं अनुरोध करूँगी कि अगर आप लोगों को, या जो भी यहाँ पे सोल फैमिली, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो रीडिंग जाती है ना, आप ये जो संदेश पाते हैं, भले कम, क्योंकि ऐसे संदेश मैं कहूँगी एक तो एक वाइब्रेशन होनी चाहिए, कि सोल की वो वाइब्रेशन होनी चाहिए कि ऐसी ऊर्जाओं को धारण कर सके, ऐसी बातों को समझ सके। अगर आपको नहीं समझ में आ रही, चीज़ें फेक लगती हैं, तो ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी ऊर्जा की कमी है। आपके मतलब का स्तर अभी एक तरह से कहूँ कि उस लेवल पे आप हैं ही नहीं। ये भी सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन ये सत्य है। तो ऊर्जा उसी के अकॉर्डिंग चलती है, ऊर्जाएं वैसे ही काम कर जैसे आपके एक मनोस्थिति आपकी होती है, एक आपका प्रयास होता है, आपके सत्कर्म लगे रहते हैं साथ में, आपके इष्ट की कृपा हो तो बात ही अलग है। तो बस ये रीडिंग जो अभी आपके समक्ष जाएगी ना, ये समझ लीजिए महापरिवर्तन उसी के जीवन में होगा जो अपने लिए कुछ करना चाह रहा हो, जो सच में जीवन परिवर्तन चाहता है, जो रिस्क लेना जानता है, जो आगे बढ़ना जानता है।
तो इस ऊर्जा के साथ अब मैं यही कहूँगी कि आप जब भी पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा हो या हर एक दिन, आप अपने लिए एक अलग एक रोमांच पैदा करिए जीने का अपने जीवन में। जैसे आपको लगता होगा नीरस हो गया है जीवन, लेकिन उसमें रस पाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो उस प्रयास की ओर बढ़िए। अगर कहीं भी विचलित हो रहे हैं, कहीं भी आपको लगता है हिम्मत टूट रही है या कुछ भी, तो अपना एक तरह से मैं कहूँगा अपने ईश्वर पे तो आप समर्पित हैं ही, उस समर्पण पे थोड़ा भरोसा भी बना के रखिए। थोड़ा भरोसा बनाइए। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ क्षणिक मात्र होती हैं, कुछ दिन के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है। विचलित नहीं होना है। ये एनर्जी बदलती रहती है। मतलब ब्रह्मांड का एक तरह से ये सिस्टम ही है कि परिवर्तन, तो एक ऊर्जा एक जैसी नहीं रहती, एक स्थितियाँ एक सेम ही नहीं होती है। तो देखते हैं आपके जीवन में पूर्णिमा के उपलक्ष्य में क्या बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, आपके आध्यात्मिक मार्ग में क्या बदलाव होंगे। तो पहले तो हम जीवन की प्रक्रियाओं को देख लेते हैं कि क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये बड़ा बदलाव जो है आपकी ओर बहुत स्पीड से आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे दोनों ऊर्जाएं एक साथ हैं, राजा रानी। मतलब कि आप इन दोनों ऊर्जाओं के, इन दोनों कार्ड्स को अगर देखेंगे ना, तो मुझे तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ महादेव और माँ काली ही दिख रही हैं। अब इसको आप अपने भाव से देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो जैसे कि माँ सरस्वती विराजमान हो, महामाया। ठीक है, तो ये उनकी ऊर्जा और ये वॉन्ड्स की एनर्जी, बार बार वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब सारे एनर्जी ही फायर एनर्जी है इस बार। तो ये जो परिवर्तन है इस पूर्णिमा पे, मतलब आपके अंदर की वो अग्नि बाहर आएगी जिससे आप शायद काफ़ी बड़े अंधकार को चीर सकेंगे। काफ़ी बड़े अंधकार या मतलब कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी है जिससे आपको लड़ना है और लड़ भी रहे हैं, उसमें जीत हासिल होगी, उसमें जीत हासिल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे कोई ऐसी ऊर्जा तो है ही जिससे आप बहुत लंबे समय से उससे जूझ रहे थे। तो ये पूर्णिमा की ऊर्जा आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आ रही है। सॉर्ड्स और वॉन्ड्स की एनर्जी, अब समझ लीजिए यहाँ पे युद्ध युद्ध युद्ध, बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। बिल्कुल, एम्प्रेस पहले ही मुझे दिख गई थी, लेकिन मैंने सोचा शायद शफल करने के बाद एनर्जी चेंज हुआ, लेकिन एम्प्रेस मतलब इन्होंने पहले उपस्थिति अपनी बता दी थी कि इनको आना ही आना है। तो ये पूर्णिमा की ऊर्जा, और ये आगे आपका द मून। मून आप समझ ही रहे हैं कि ये ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है बॉटम ऑफ डेक। अब ये मतलब कि अभी जो प्रेजेंट स्थिति है आपकी, मून की स्थिति है, मतलब यहाँ पे खुद को, आपको खुद को आपको ऐसा लग रहा होगा इस समय कि अंधकार से आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। ऐसी आपकी स्थिति अभी आपको फील हो रही होगी कि मैं इस अंधकार से कब निकलूंगी, इस मझधार से कब बाहर, इस दलदल से कब बाहर आऊँगी या आऊँगा। क्योंकि बॉटम ऑफ डेक मैंने ये आप देख सकते हैं, एनर्जी देख लीजिए, द मून और डेविल, ये दोनों ऊर्जाएं ऐसी हैं, लेकिन इसके नीचे है 10 ऑफ कप्स। तो मतलब इतनी अंधकार, इतना घना अंधकार आपके जीवन में। मैं डेविल का कार्ड बार बार शो नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पहले से भी ऊर्जा ले चुके हैं और उसको लेके आप बहुत कुछ झेल भी रहे हैं। तो रही बात कि जिस दलदल में आप फंसे हैं, उस दलदल में से आपको निकालने के लिए ये पूर्णिमा जो है आपको एक ऐसा बड़ा हथियार देने वाली है। हथियार मतलब आपके आध्यात्मिक मार्ग पे आपको आध्यात्मिक पावर देने वाली है, या कोई ऐसा ज्ञान या कोई ऐसी स्किल या कोई ऐसा आपके अंदर एक, मैं कहूँ कि गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें रही हैं, अभी तक आपने उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की है, अपने सामर्थ्य को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा कि आप हैं कौन, मतलब खुद की खोज नहीं कर पा रहे थे, अभी इसी बाहरी दुनिया में आप विचलित हो रहे थे। तो ये पूर्णिमा आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को निखारेगी, आपके सामर्थ्यता को दिखाएगी, आपके एक तरह से पोटेंशियल को और भी क्लियर करके आपके सामने रखेगी कि देखो तुम हो कौन। तो यहाँ पे ये जो शिव शक्ति की एनर्जी आई है ना, ये एनर्जी समझ लीजिए आपके आध्यात्मिक मार्ग पे आपको पूर्णता, जैसे कहते हैं पुनर्जन्म वाली स्थिति। पुनर्जन्म मतलब रीबर्थ की स्थिति है ये। धीरे धीरे आपका दूसरा जन्म हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको लगता है कि जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आपने कभी अपने ध्यान दिया होगा कि आप जैसे पहले थे अब नहीं है। आपकी विचारधारा लोगों को लेके जो थी अब नहीं है। आप पहले जिस लेवल से चीज़ों को सोचते थे अब वो चीज़ें नहीं रही। मतलब आपकी पर्सनैलिटी चेंज, आपका लुक्स चेंज, आपकी जीवन शैली बदल गई, सब कुछ बदल गया। कब क्या थे, 10 साल पहले आप क्या थे, 5 साल पहले आप क्या थे, लेकिन अब क्या है, मतलब परिचय ही बदल जा रहा है। तो यही ऊर्जा है, यही चीज़ें हैं जो बदलाव लाती हैं। आप पहले आप बदलेंगे, फिर परिस्थिति बदलेगी। तो ये पूर्णिमा की ऊर्जा पहले आपको ही निखारेगी। आप पे ही पहले ही काम किया गया, आपकी ऊर्जा पे ही काम किया गया, आपको ही घिसा गया अच्छे से।
और ये द मून की एनर्जी, डेविल एनर्जी, ये डेविल एनर्जी अगर ना होती तो आप यहाँ ना होते ना, आप अपनी खोज की तरफ बढ़ते ही नहीं। अगर डेविल एनर्जी ना होती, आप किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं समझते, आप ज्ञान की वैल्यू नहीं समझते, आप अपनी वैल्यू नहीं समझते, अपनी स्किल्स को नहीं समझ पाते, आप रिश्ते को नहीं समझ पाते। क्योंकि ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये क्या है? ये आपने खुद को बहुत ज़्यादा ही दुखी किया है। खुद का शोषण, मैं एक शब्द हमेशा बोलती, खुद का शोषण आप खुद करते हैं। तो आपने खुद का शोषण करने दिया, इसीलिए लोगों ने किया, इसीलिए आपके साथ ये घटना घटी, इसीलिए आपके साथ चीटिंग हुई, इसीलिए आपके साथ एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपने खुद की वैल्यू नहीं की, इसीलिए लोगों ने भी आपकी वैल्यू नहीं की। ठीक है, अगर पारिवारिक जीवन देखा जाए तो आपके अभी द मून की एनर्जी में जो अभी आप चल रहे हैं ना, कि आपको लग रहा है पूरा सिस्टम हिल चुका है मेरा, पूरी चीज़ें बिगड़ चुकी है, अब कुछ हाथ में नहीं आएगा, कुछ बदलने वाला नहीं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा दी जा रही है, जो आपके अंदर एक तरह से मैं कहूँ आपकी आध्यात्मिक पावर जो आपकी सिद्धियाँ मैं यहाँ कह दूँ, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ पे बहुत अच्छी सोल हैं जो बहुत हायर वाइब्रेशन में रहती, जिनकी एक साधना है, लंबे समय से साधना करते आ रहे, जो देवी के साधक हैं, माँ सरस्वती के साथ, माँ बगलामुखी के साधक जरूर होंगे। यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है। माँ बगलामुखी की साधना आपने कर रखी होगी। ठीक है, यहाँ माँ सरस्वती, मुझे माँ मातंगी की पता नहीं क्यों ऊर्जा आ रही है, माँ मातंगी की भी ऊर्जा है यहाँ पे। हो सकता है वो उनसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, या माँ आपको बार बार संदेश देती होंगी किसी भी माध्यम से। तो आप समझ लीजिए आपको हीलिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। हीलिंग मतलब कि आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालने का प्रयास शक्तियाँ कर रही हैं। तो ये जो फुल मून है आपके लिए, इस फुल मून पे आप समझ लीजिए आपके लिए ये एनर्जी जो अभी पास में भी जो मैंने रीडिंग की उसमें भी फुल मून ही, मुझे मैंने शायद ये कहा था स्वप्न में, अगर मून दिख रहा हो आपको, फुल मून दिख रहा हो, तो ये समझ लीजिए आपके भाग्योदय का समय आ चुका है। मतलब आपको सितारे जैसा चमकना है, स्टार की एनर्जी है। ये डेविल एनर्जी जो है, ये द मून की एनर्जी, ये मून की एनर्जी क्षणिक मात्र मतलब इसका ये मतलब नहीं एक क्षण या 2 क्षण, क्षणिक मात्र में तो कुछ समय तक की चीज़ें एनर्जी रही हैं, कुछ सालों तक की एनर्जी रही, लेकिन बदलाव भी निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। हर एक पूर्णिमा आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आती है। मैं हर समय यही बोलती आई कि हर पूर्णिमा आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेके आएगी, उस परिवर्तन को समझिए। तो परिवर्तन यहाँ पे द एम्प्रेस की ऊर्जा, मतलब ये जो आपको मिल रही है ऊर्जा ना, ये यहाँ से जहाँ आपको लगा कि सब चीज़ें आपको हर तरह से धोखा मिला, हर तरफ से दुख मिला, बहुत रोए हैं, इतना रोए कि शायद आपको लगा होगा कि मैंने अपना जीवन सिर्फ रो रो के बिता दिया, मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, ऐसा कुछ आपके साथ एनर्जी। क्योंकि द मून की एनर्जी ऐसी, क्योंकि ये जो डेविल एनर्जियाँ ये जो आपके साथ आसपास आपके रह रही हैं ना, यहाँ पे आपके साथ जो भी गेम खेला जा रहा था, या जो भी आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा था, या आपकी ऊर्जाओं को छीना जा रहा था, आपके दिल के साथ खेला जा रहा था, आपकी भावनाओं के साथ अभी भी खेला जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपके आसपास मंडरा रहे हैं, लेकिन उनसे आपको दूरी बनानी है। अगर नहीं बनाई तो समझ लीजिए इस ऊर्जा को आप खो देंगे। इस सिद्धि प्रसिद्धि में सब चीज़ मैं कहूँगी, यहाँ पे आपकी जो ये जो सौभाग्य दिख रहा है मुझे यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा में, ये सौभाग्य आप कुछ खो देंगे। तो इसके लिए आपको अपने आप को प्रयासरत रखना है। आपको जब भी कोई ऊर्जा आपको फील होती है तो ये समझिए मैं बदलाव की ओर हूँ। ये मत सोचिए कि परिस्थिति आज राजा से रंग को राजा जानते हैं, रातों रात ऐसी बहुत सारी घटनाएं किसी के साथ घटती है, लेकिन उनकी भी एक कहानी होती है, उनकी भी एक अपनी एक एनर्जी होती है, कर्म होते हैं जो ऐसी चीज़ें घट जाती हैं। लेकिन हम जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो हर एक चीज़ धैर्य से ही चलेगी, स्टेबल चलेगी। यहाँ पैनिक होके काम नहीं चलेगा, यहाँ हड़बड़ाहट में नहीं। यहाँ कितने लंबे, अगर आप किसी साधक से बात करते हैं, साधक के लिए तो बताएंगे अपनी साधना कितने जन्मों की है, कितने वर्षों की है। कुछ भी 2 महीने 1 महीने 3 महीने में नहीं हुआ, बदलाव होता है, डेली होता है, ऊर्जाओं में बदलाव होता है। लेकिन उस ऊर्जा को धारण करना, समझना, समझ के आगे बढ़ना, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। वही आपसे नहीं होता या हमसे नहीं हो पाता। यहाँ पे यही कहेंगे कि ये जो बदलाव जो आपको इस एक तरह से इस स्थिति से निकाल कर, इस षड्यंत्र से बाहर निकाल कर, इस एक तरह से दुखद स्थिति से बाहर निकाल कर यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा लाना है, आपके लिए अंदर वो हीलिंग प्रोवाइड करवाना है। ईश्वर कर रहे हैं। मैंने कहा माँ मातंगी की ऊर्जा पता नहीं क्यों आई मुझे, और बगलामुखी की ऊर्जा, मतलब आपके लिए अब चीज़ों को जो अटैक हो रहे थे या जो नेगेटिविटी है उसका स्तंभन करते हुए माँ दिख रही हैं यहाँ पे। तो हो सकता है आप माँ बगलामुखी के उपासक हो, उनकी कृपा आप पर हो, या हो सकता है आपने कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ कुछ भी किया होगा माँ के नाम से। तो यहाँ पे आपके लिए सौभाग्य ही आ रहा है। और यहाँ पे आपके संबंधों में जितना भी आपको दुख तकलीफ दी गई है ना, जितनी भी दुख तकलीफ आपने जन्मों से, मैं कहूँ यहाँ जन्मों की बात आ रही है,
जन्मों से झेली है वो चीज़ें पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं, कंप्लीशन की ओर जारी, मतलब एक अच्छा सुखद परिवार, अच्छा सुखद एक स्थिति, एक ऐसा संपूर्णता का मतलब आपको फील होगा, फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पे ये जो फुल मून है ना, आपको एनर्जी से ऐसा परिपूर्ण करेगा, आपको लगेगा कि जिस चीज़ की तलाश में अभी तक मैं थी या था, वो चीज़ें अब आ रही हैं। वो आत्मा भले सामने अभी भी आपको फिजिकली ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको बता रही कि आप अंदर से कंप्लीट हैं, आप अंदर से कंप्लीट हैं। कोई चीज़ आपको एक तरह से क्या कहते हैं ना, आपको डिगा नहीं सकती, अगर आपको भयभीत नहीं कर सकती। अब ऐसी स्थिति में आपके अंदर भय नहीं, क्योंकि माँ बगलामुखी की ऊर्जा है यहाँ पे, तो यहाँ माँ आदिशक्ति महाकाली शिव शंभू की ऊर्जा से आप बैलेंस है, समय पे स्थिति को समझ रहे हैं, संकेतों को भी समझ रहे हैं, अपनी बातों को भी रख रहे हैं, अपनी सामर्थ्यता को समझ रहे हैं, अपने स्किल को समझ रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट भी करने का प्रयास आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं जैसे कोई बड़ा मंच है, वहाँ पे आपको बोलने का एक तरह से मौका मिलने वाला है, तो वहाँ पे शायद आप अपने भावों को रख सकें, आप अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर सकें, या कुछ ऐसी चीज़ें, फिर मैं कहूँ कुछ ऐसी स्किल, या कुछ लिखना, कुछ अपने भाव लिख के लोगों को बताना, या कोई मैसेजेस देना, या हो सकता आप ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग जिसको कही जाती है, आकाशिक रीडिंग भी आप करते होंगे, या ऐसा भी कुछ आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आकाशिक रीडिंग मतलब कि आपको शक्तियों द्वारा चीज़ों का अनुभव हो जाना, शक्तियाँ आके आपको चीज़ों को मतलब किसी भी केस में है, अगर आप किसी के बारे में कुछ भी प्रोडिक्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ मुझे लगता है आपके पास एक ऐसी शक्ति जो आपको मतलब उस व्यक्ति से जुड़ने से पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे के चली जाती है। मुझे ऐसा पता है क्यों ये एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आपके एक तरह से मैं कहूँगी व्यक्तित्व में बड़ा निखार, एक चमक आपके व्यक्तित्व में आ रही, बड़ा बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करना सीखें, अच्छे से एक अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा काम करना सीखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अवसर तो बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और आपको शायद यात्रा भी बहुत करनी पड़ेगी। ये जो फुल मून की एनर्जी है ना, ये आपको यात्रा बहुत कराएगी, मानसिक ट्रैवलिंग भी होगी, एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी होगी, और फिजिकली भी ट्रैवलिंग होगी। यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस आ रही है। आपको दौड़ना तो पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा, दौड़ भाग तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन चीज़ें अचीव भी होंगी। आप इस फुल मून की एनर्जी को आप देख रहे होंगे, आपके मनोस्थिति में शायद बदलाव, बहुत नई क्रिएटिव चीज़ें आ रही होंगी कि ये करना है, वो करना है, अच्छे कनेक्शन आपको फील हो रहे होंगे, अच्छे लोगों से आप जुड़ रहे होंगे, अच्छा शायद आपको गाइडेंस भी मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपको अब बाहर, ये बिट्रेयल की एनर्जी जो रही है ना, जो जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, आपके दिल के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, उन सब का यहाँ से इसको कहते हैं खात्मा। माँ यहाँ बगलामुखी की बात मैंने की, अगर ऐसा कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी क्रिया चल रही, कोई डेविल की भी एनर्जी, द मून की भी एनर्जी, अगर ऐसी कोई क्रिया चल रही तो यहाँ स्तंभन माने किया है, या आपको माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। आपको कोई संकल्पित कार्य करना चाहिए माँ के लिए, कुछ ना कुछ संकल्पित आपको करना चाहिए, जिससे आपके साथ ये जो भी घटना घटी जाए, गुप्त रूप से अगर आपको लग भी रहा है कि बहुत समय से मैं एक ही स्थिति में हूँ, बहुत समय से मैं एक ही ऊर्जा में चल रही हूँ, या मैं यहाँ से इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, या कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, तो आप माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हो, भी गुरु के सानिध्य में, अपने आप नहीं, गुरु के सानिध्य में। अगर कुछ भी नहीं होता तो माँ का स्रोत सुनिए, माँ की चालीसा, इतना तो कर ही सकते हैं, माँ की भक्ति करिए, देखिए माँ कैसे आपको इस समय पे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको स्वप्न में शायद पीले रंग के फ्लावर्स दिख रहे होंगे, सूर्यमुखी जिसको सनफ्लावर भी दिख रहा होगा, सूर्य दर्शन भी हो रहा होगा, येलो रंग बहुत आकर्षित हो रहा होगा कि आपको मन करेगा येलो रंग, मतलब अगर हो सकता है आपको कोई गिफ्ट भी येलो रंग का, शायद आप ही किसी को गिफ्ट, येलो ही रंग ज़्यादा आपको मतलब एक तरह से मोटिवेशन मिल रही है। मतलब आपका मणिपुर चक्र यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई जा रही है कि अब आपको एक ऐसा चुंबक बनना है जो हर सौभाग्य को अपनी ओर आकर्षित करे, मतलब एम्प्रेस की ऊर्जा में आना है ना। तो एम्प्रेस क्या है? प्रकृति क्या है? प्रकृति बहुत कुछ अपने एक तरह से गर्भ में रखती है, समय समय पर उस चीज़ों का एक तरह से पोषण भी होता है, समय समय चीज़ों की उपज भी होती है, फसल भी आती है। तो ये चीज़ें हैं आपके अंदर, क्रिएटिव चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी बहुत, संतान उत्पत्ति यहाँ पे बहुत दिख रही है कि संतान, ऐसी संतान जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, कोई ऐसा सौभाग्य आपको आपकी संतान ला के देगी, या आपकी जो संतान होगी वो भी आपके लिए बहुत कार्य, जैसे कहते हैं कि आपके सपने को पूरा करना, जैसे आपका चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई जेंडर की बात नहीं है। तो हो सकता है आप अपने संतान के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ आपने बड़ा प्लान किया था, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन बस यही है कि आपको यहाँ पे सेल्फ लव की बात आ रही, सबके लिए सोचा, परिवार के लिए सोचा, लेकिन अपने लिए नहीं सोचा।
तो सेल्फ लव बहुत आवश्यक है, खुद से प्रेम बहुत आवश्यक है। माँ बगलामुखी की आराधना जरूर करें, माँ मातंगी की भी आराधना, अगर आपको माँ मातंगी कनेक्ट कर रही है, माँ सरस्वती कनेक्ट करे तो बिल्कुल यहाँ पे आपको करना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्थ का समय है, बदलाव का समय। तो परिवर्तन तभी होगा जब आप खुद अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। तो ये तो आपके अंदर ये बदलाव है कि कैसी ऊर्जा अब आपको मिल रही है। अब आगे के जीवन में, क्योंकि ये जो पूरा एक मैं कहूँ कि ये फुल मून जो है, आपको मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बहुत पूर्व की चीज़ों को सामने लेकर आएगा। मतलब पूर्व के, अब चाहे पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें आए हैं सामने, या बहुत पुरानी स्टोरीज हैं, या आपके पितरों के बारे में आपको पता चले, कुछ तो पुराना कुछ रहस्य खुलने वाला है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। तो देखते हैं क्या आने वाले समय में, आपके कुछ दिनों में क्या बदलाव इस ऊर्जा के साथ होने वाला है, क्योंकि आप बदल रहे हैं, इसको आपको क्लेम करना पड़ेगा कि आप बदल रहे हैं। दोषारोपण बिल्कुल मत करिएगा, किसी की गलती के पीछे अपने जीवन को मत बर्बाद करिए, बस बदलाव पे ध्यान दीजिए। उस एक तरह से मैं कहूँ सार्थक काम करिए, निरर्थक नहीं, कि कहीं भी आप जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कोई ऐसा काम मत करिए जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क मत बनाए जो आपकी ऊर्जा को खाता हो, आपकी ऊर्जा को मतलब डिस्ट्रॉय करता हो, आपको डिमोटिवेट करता हो, आपको वो बल ही ना देता हो कि बल को छीन लेता हो। ऐसे व्यक्ति के आसपास बिल्कुल मत रहें आप। तो बदलाव की ओर चलना है। क्या बदलाव है? तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो नया आपके जीवन में आने वाला है। कुछ एनर्जेटिक चीज़ें, यानी यहाँ पे कब्ज की एनर्जी आ रही है, तो मतलब कोई ऐसा संबंध, कोई ऐसा, मैंने कहा ना पुरानी चीज़ें, पूर्व जन्म की, तो ये कार्ड ही पूर्व जन्म की चीज़ों को बताता, पूर्व की चीज़ों को बताता। पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुराने कनेक्शन, पुराना प्रेम, ये चीज़ें वापस आ रही हैं। या जो लोग आपसे रूठ गए थे वो मानते हुए आप या हो सकता है मनाते हुए, आपको कोई गिफ्ट देते हुए यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे गिफ्ट, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गिफ्ट शायद किसी का आज बर्थडे भी है, तो ये हो सकता है आपको गिफ्ट भी मिल रहा हो। तो जिनका भी बर्थडे है उनके लिए बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। अब मुझे ऐसा अचानक ये चीज़ें फील हुई कि बर्थडे है किसी का, तो जिसका भी जन्मदिन होगा आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। माँ बगलामुखी आपकी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे और बदलाव देकर हाई प्रेस्टिस। तो यहाँ सब कुछ आत्मा स्वरूप में है ना, सोल के रूप में काम होगा। यहाँ फिजिकली कम दिखेगा, भी आपके सोल पे काम चल रहा है आपके। तो ये जो फुल मून की एनर्जी हमने देख रहे हैं कैसी एनर्जी आ रही, मून की एनर्जी ये भी है, 2 नंबर कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे मून मतलब आपके अंदर गहन अध्ययन करने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। गहन मतलब कि कुछ भी रिसर्च करेंगे तो बहुत गहराई तक जाके करेंगे, ऐसा कुछ करने वाले, कुछ नया क्रिएट करने वाले, कुछ नई खोज करने वाले। शायद आप अपने रिश्ते में कुछ नयापन लेकर आ रहने वाले, या हो सकता है रिश्ते की वैल्यू समझ में आई होगी, वो आत्मा से आप जुड़ना शुरू किए होंगे। अभी तक तो आप फिजिकली चीज़ों को देख रहे थे कि भावनात्मक रूप से आप भले जुड़ रहे थे, लेकिन आत्मीय रूप से नहीं जुड़े। तो यहाँ पे ये मुझे सोल कनेक्शन फील होते हुए दिख रहा है। तो बड़े बदलाव क्या है आपके फुल मून पे? बिल्कुल यहाँ पे जो स्थिति बनी है, ये जो आपको अभी तक बैलेंस नहीं कर पाए, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, मैंने कहा मेंटली भी बहुत ट्रैवल कर रहे थे, शायद आप फिजिकली मतलब आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे, कहीं ना कहीं आपको पेन, आपको मुझे यहाँ पे आपके पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मणिपुर चक्र, मतलब आपके मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और रूट चक्रा पे, ये तीनों चक्र ऐसे लग रहे हैं जो बहुत भूचाल आया हुआ था। भूचाल मतलब कि चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कभी पेट में दर्द, कभी अलग अलग सी घुटन और एक सेंसेशन बॉडी, मतलब पूरा लोअर पार्ट जो है आपका काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी पेन हो रहा है उसमें। तो ऐसा कुछ है, आपके इमोशंस में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे। तो बिल्कुल ये जो फुल मून की एनर्जी ना आपके अंदर, वो एक रहस्य, मैंने कहा ना कुछ खुलने वाला है, कुछ सामने में। रहस्य की बात मैंने की, बिल्कुल रहस्य का ही कार्ड है, हाई प्रेस्टिस। तो मतलब ये बहुत बड़े रहस्य की ओर, मतलब कोई ऐसा खुलासा होगा जहाँ पे आपको, जिसकी उम्मीद तो आपने रखी थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये ऐसे कैसे, मतलब आपको पैटर्न नहीं पता था कैसे होगा, लेकिन अब समझ में आएगा कि इस चीज़ की सच्चाई क्या। अगर रिश्ते को लेके, अगर आप कहीं अपने प्रेम संबंध को लेकर, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर अभी भी कंफ्यूजन में, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये रिश्ता आपका आत्मीय रूप से जुड़ा है, फिजिकली नहीं है ये। बिल्कुल बदलाव, इतने बड़े बदलाव, मतलब अभी तो एनर्जी जो मिल रही थी, मिल रहा है ना, बदलाव भी ऐसा, करियर में उछाल, ठीक है। आपके अंदर वो सामर्थ्यता आएगी जहाँ पे आप लड़ना सीखेंगे, या आप लड़ रहे हैं, आपको वो बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी जहाँ पे आपके अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा, कोई भी डर नहीं होगा, कोई भी भय नहीं होगा, सिर्फ ना किसी परिस्थिति का भी भय नहीं, किसी व्यक्ति का भी भय नहीं। अब लड़ना है तो लड़ना है, आपने ठान लिया कि लड़ना है तो लड़ना है, मतलब आपने ये एक तरह सोच लिया कि अब मुझे चीज़ों को अपनी तरीके से,
जिसको आप प्राप्त करना चाहते, जो आप चाहते थे, जो सौभाग्य है, उसको अब आप स्थिति को खुद बैलेंस करने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक तो आप एक तरह से मैं कहूँ कि भौतिक व सामाजिक रूप से चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन ये फुल मून आपको अब ये बताएगा कि आप आत्मा से जुड़े, अंतरात्मा की एक तरह से खोज कर रहे हैं। आप अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, अपने अंदर चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आप मुझे दान दक्षिणा देते हुए भी दिख रहे हैं। पूर्णिमा का आपको दान भी करना चाहिए, ये भी आपके लिए हो सके। जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सेवा ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ सेवा भी चीज़ मांग रही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की सेवा करें जो डिज़र्व करता हो। धन को सही दिशा में लगाएं। सेहत, अगर आपको लग रही है कि आपको सेहत में बड़ी दिक्कत है या बहुत कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ डोनेशन की बात आ रही है, तो आप मेडिसिन भी डोनेट कर सकते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हो अपने इलाज के लिए, वहाँ पे भी आप डोनेट करें तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार है और उनकी सेहत में सुधार नहीं आ रहा, तो आपको घर की बात की, परिवार के लोग आ गए। बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं स्थिति, जो अभी तक शॉर्ट्स की एनर्जी थी, जो कुछ घटना घट चुकी, जो कुछ घटा है, जिन्होंने जो कुछ किया है, ये सब जो पिछली चीज़ें, जो तरह से भूतकाल में जो चीज़ें हो चुकी हैं, वो अगर आपके सामने अभी आपके वर्तमान को थोड़ा प्रभावित कर रही हैं, तो ये समझ लीजिए इनका खात्मा होना है, इनको रिलीज़ करना है। ऐसे रिश्ते, ऐसी एनर्जी, ऐसे लोग, ऐसा वातावरण आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको इनसे संपर्क तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तोड़ेंगे। ईश्वर के अगर सानिध्य में आप सच में अगर एक साधक हैं, सच में आप एक भक्त हैं, तो ये आपके ईश्वर, जो आपके इष्ट हैं, ये कार्य आपसे करवा ही लेंगे। आप नहीं भी चाहेंगे, कोई भी भय अगर आपके अंदर आ रहा है, तो वो भी भय काट देंगे वो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको इस ऊर्जा में आना है। तो आप देख रहे हैं पहले भी ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, अभी भी आया। तो मतलब क्या, आपको इस परिस्थिति में आना है, हर तरह से सौभाग्य को आकर्षित करना है। तो सौभाग्य आकर्षित हो रहा है, ये फुल मून आपके जीवन में बड़े बदलाव की ओर, हर एक चीज़ को बैलेंस करते हुए। लेकिन परिवर्तन, महापरिवर्तन चाहिए, तो अपने अंदर परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो अभी तक जो स्थिति रही है, मतलब आपने धैर्य तो बहुत रखा, मुझे यहाँ धैर्य ही दिख रहा है कि बहुत पेशेंस रखो, बहुत लंबे समय से पेशेंस रखते आए हैं। उसका परिणाम स्वरूप, उसका फल स्वरूप, उस यहाँ मैंने कहा ना, माँ बगलामुखी की एनर्जी मुझे दिख रही है, फिर माँ की उपस्थिति मुझे फील होने लग गई। तो ये है आपका 10 स्टार की एनर्जी, मतलब कुल मिला के हाई प्रिस्टेस, ज्ञान से परिपूर्ण, सौभाग्य से परिपूर्ण, और आपके एक तरह से मैं कहूँ कि आपकी पुनर्जन्म की, जिसको कहते हैं, जो हुआ है आपका, और पूर्व के जो आपके पुण्य हैं वो उजागर होते यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ गुरु कृपा होती दिख रही है। भाग्य का तो बहुत बड़ा साथ आपको मिल रहा है। धीरे धीरे आप अपनी भाग्य की, मतलब एक तरह से भाग्य उदय की ओर बढ़ रहे हैं। तो 10 स्टार की एनर्जी यही है कि आपको इस समय पे अगर हो सके तो आप, जैसे कि गर्मी का सीजन है, तो आप चिड़ियों को जल और दाने, और भी जो भी क्या कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं या जीव जंतु हैं, उनको क्या कहते हैं, आप जलपान जरूर कराएं। मतलब आप उन जल किसी की सेवा जरूर दीजिए। कहीं भी कोई प्यासा व्यक्ति है, तो कहीं जैसे आजकल लोग आप देखते हैं सेवा में लगे रहते हैं, ये चीज़ भी आपको करना आवश्यक है। जितना आप जल के साथ जुड़ेंगे ना, उतनी आपकी एनर्जी अच्छी फ्लो करेगी। मतलब आपको यहाँ पे बार बार ये बताया, सिर्फ दान पुण्य और सहयोग करना है, सेवा देनी, उससे ही आपका भाग्य उदय होगा, उससे ही आप आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपने जो परिवार के लिए किया, तो आपको ये फील करना पड़ेगा पूरा जगत आपका परिवार है। आपको एक परिवार नहीं, आपका बहुत बड़ा परिवार है। अगर आप बड़े मंच पे हैं, आप एक गुरु के फॉर्म में हैं, आप एक मजिशियन के फॉर्म में, एक हाई प्रिस्टेस के फॉर्म में, तो मतलब आपका एक ही परिवार नहीं है, आपकी फैमिली बहुत बड़ी, सोल फैमिली बहुत बड़ी। तो आपको हर एक किसी के लिए समभाव सद्भाव रख कर सेवा देनी पड़ेगी। तो ये जो पूर्णिमा की एनर्जी है, ये तभी आपके जीवन में महापरिवर्तन लाएगी, जब आप अपने अंदर ये दैवीय तत्व उजागर करते हैं और दैवीय तत्व धारण करते हैं, और इस प्रेम को समझते हैं, इस रिश्ते को समझते हैं, साथ में ये लगाव को समझते हैं, उस चीज़ की वैल्यूज कर लेंगे, तब स्थितियाँ आपकी बदल जाएंगी। तो ये आपकी फुल मून की ऊर्जा। तो बदलाव तो बहुत बड़े रूप में है। बाकी वही, ये डिपेंड करता है अपने कर्मों पे। बस दोषारोपण मत करिएगा, अपने कर्म करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ये फुल मून की ऊर्जा आपके जीवन का जो बदलाव लेकर आ रही है ना, उसके लिए बिल्कुल यहाँ भी मैंने कहा ना कि जो एनर्जी आ रही थी द हाई प्रिस्टेस की और क्या कहते हैं एम्प्रेस की, तो यहाँ प्रेगनेंसी भी दिख रही है। तो मैंने पहले ही बोला कि कोई ऐसी संतान आना या आपके ही घर में, मैंने कहा मणिपुर चक्र की मैंने बात की थी। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत चीज़ें आप अब कंसीव करने वाले हो, मतलब कुछ चीज़ें धारण करने वाले हो। और सच में अगर कोई महिलाएं, अगर आप कंसीव करना चाहती थी या है, हो सकता है अभी भी आप गर्भवती हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। अपने मतलब एक एक कदम को देखें, एक एक चीज़ों को देखें, आप कर क्या रही हैं।
अगर आप इस समय गर्भवती हैं, अगर आपको गलत चीज़ों के सानिध्य में हैं, गलत लोगों के सानिध्य, गलत चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कुछ भी, तो थोड़ा बचाव करिए अपना। मदर फिगर हैं आप, आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप किसी नए जीव को जन्म देने वाली हैं, तो यहाँ पे आपकी मतलब तरह जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और अपने रहन सहन पे भी ध्यान दीजिए और अच्छी जैसे कहते हैं ना, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों का एक तरह से सेवन करिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए कुछ चीज़ें हैं पास्ट लाइफ की बातें, मैंने कहा कुछ ट्रॉमाज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पिछली घट चुकी हैं, उनकी वजह से, मतलब उस ट्रॉमा की वजह से, उस घटना की वजह से, उस दुर्घटना की वजह से अपना भविष्य मत बर्बाद करिए, ठीक है। इन घटनाओं की वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, क्योंकि पहले 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ गई कि आपके साथ खेल तो खेला गया, दुर्घटना घटना तो बहुत घटी, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, दीवार को तोड़िए। इस आपको हीलिंग की बात हो रही है, मैंने कहा ना मुझे ये फील आई मातंगी की, तो हील करिए अपने आप को। हीलिंग बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप देखिए कौन सा प्रोसेस आप अपना सकते हैं। आपको इतना तो आप सबको अच्छे से पता चल चुका है कि हीलिंग कैसे होती है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए। हार्ट चक्र ब्लॉक है आपको, बिल्कुल यहाँ चक्र हीलिंग आपको बहुत आवश्यक है। अपनी लाइफस्टाइल बदलिए, बिल्कुल लाइफस्टाइल में से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकिए, जो चीज़ें आपके लिए आपकी ऊर्जा को रोकती थी, आपको एक तरह से ब्लॉक रखती थी, उन चीज़ों को फेंकिए निकाल के। मतलब जिससे कहते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को या बहुत कोई ऐसी वस्तु है जिसके प्रति बड़ा लगाव, बड़े वर्षों से उसको हमने संजो के रखा, लेकिन किसी काम की नहीं, कोई वस्त्र है बहुत लंबे समय से रखा लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके कबर्ड में, आपके तिजोरी में, आपके जहाँ भी आप सामान को रखते संजो के, कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर हैं जो बहुत लंबे समय से रखी हैं, किसी मतलब काम नहीं आ रही, या हो सकता है आपकी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कहीं फंगस लगी है, कि जहाँ पे आप सामान रखते हैं वहाँ फंगस लग रही है, सीलन आ रही है, सीलन हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, दीमक लग रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, इन चीज़ों की सफाई करिए। वो दीमक वो है जो आपको आगे पूरे जीवन भर आपको खाता आया है, तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा अपनी वस्तुओं को, जहाँ पर रखते हैं अलमारी, अपनी अलमारियों को चेक करिए, या कोई ऐसा जगह जहाँ पे आपने बहुत लंबे समय से सामान को संजो के रखा है, उसको थोड़ा चेक करिए कि उसके अंदर क्या कुछ ऐसी सड़न तो नहीं, या कोई सीलन तो नहीं, ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो आप देखिएगा आपके घर में अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो इस चीज़ों की सफाई करना बहुत आवश्यक, क्योंकि यही है आपका ट्रॉमा, यही है वो ट्रॉमा जो आपने लंबे समय से रखा है। वो तो प्रकृति अपनी तरीके से संकेत दे रही है, ये सब चीज़ें करके ये संकेत दे रही कि आपने लंबे समय से कुछ चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखा, वही अब सड़ रही है, जिसको कहते हैं लंबे समय कोई चीज़ रख लेकिन सड़न पैदा हो जाती है, तो वही है आपके जीवन में। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देखिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपने बहुत समय से घर में रखी। सेल्फ लव की बात मैं कर रही थी, खुद से प्रेम, ये बहुत आवश्यक है, और हर बार ये चीज़ें एनर्जी आती है। जैसे आप खुद से जुड़ेंगे, जैसे आप अपने आत्मबल से जुड़ेंगे, मैं कहूँगी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी, खुद अपनी खुशी अपने हाथों, अपनी सेवा अपने हाथों, ठीक है। अपनी चीज़ों को समझिए, अपने पर्सनैलिटी पे एक तरह से मैं कहूँ गर्व करिए, अपनी क्वालिटी को समझिए, अपने आप को खुद को अप्रिशिएट करिए, बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ लव बहुत आवश्यक है। आपको जो पसंद हो, आपकी जो इच्छा, आपकी आत्मा जो मांग रही उसको दीजिए। दूसरों के लिए खुद को स्वाहा मत करिए। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते आप थक चुके हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं, और लास्ट में मेरा कुछ नहीं, वही दामून की एनर्जी में आ गए, रोते गाते जीवन बीत गया। तो यहाँ कह रहे हैं अब अवेयरनेस में आ जाओ, जाग जाओ, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल अब जाग, मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आप अनस्टेबल हैं, मतलब आपकी कुछ ऐसे डिज़ायर है जो रुकती ही नहीं है, मुझे लालसा बढ़ती है बहुत, कहीं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा लालच है आपको, कि किसी व्यक्ति को पाने का बहुत बड़ा, मतलब कि भले वो व्यक्ति आपके लिए सुटेबल है लेकिन आप उसके पीछे परेशान हैं, या कोई वस्तु है जिसको पाने के लिए मतलब आपकी लालसा बढ़ती ही चली जाए, मतलब भूख बढ़ती जा रही है। तो आपको ये कहना है कि मतलब एक तरह से अपने आप को स्टेबल करिए। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मचा के रखिए कि नहीं बस चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ें नहीं। आपने अगर पैसे को लेके आपको भूख है तो उसको भी शांत रखिए, क्योंकि यहाँ पे धन तो आवश्यक है लेकिन धन ही आवश्यक है, ये चीज़ें कुछ अलग हैं। और इससे अगर आप एक तरह से मैं कहूँ कि अगर आध्यात्मिक मार्ग पे, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपको बदलाव कहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि अपनी भूख को, अपनी लालसा को, अपनी लालच को थोड़ा कम करिए। आप लालच कम करेंगे तो चीज़ें आपको स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। अभी आपका अनकंडीशनल डिज़ायर आपकी चल रही है, उस डिज़ायर को थोड़ा सा एक तरह से अनकंडीशनल, क्या एक तो अनकंडीशनल डिज़ायर रखनी ही चाहिए, जो भी अलग चीज़ें हैं वो तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा अपने ऊपर। ऑब्सेशन बिल्कुल, ये देख रहे हैं कैसे आ रही ऑब्सेशन है, किसी भी चीज़ की लत है, किसी वस्तु की लत है, किसी पद की लत है, या
कोई भी लस्ट हो, एक तरह से मैं कहूँ किसी भी चीज़ का आपको एक बहुत बड़ा एक जुनून चढ़ा है, या आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम है, उस प्रेम के प्रति आपने कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखा है, या कोई भय है, कुछ भी आपने होल्ड करके रखा है, तो आपको यहाँ कहा जाए चीज़ों को थोड़ा सा रिलीज करिए, एकदम एक तरह से ऐसी फ्लो में आइए, जैसे एक ना जैसे माँ गंगा होती हैं, बिल्कुल स्वच्छंद बहती हैं, वैसे अपने आप को रखिए, बिल्कुल बाधा और बंधन में मत रखिए अपने आप को। ये ऑब्सेशन आपके लिए बहुत बिल्कुल रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपको कहा जा रहा है। अगर आपने कहीं गलत जगह पे गई, कहीं गलत डिसीजन ले के रिस्क ले लिया है तो उसको सुधारिए। कहीं गलत तरीके से आपने कुछ भी अगर अपना लिया तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है, और रिस्क लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऑप्शंस बिल्कुल आपके साथ यही गेम हुआ है कि आपको बिट्रेल की एनर्जी रही ना, कि शोषण करते हुए, कि लोगों ने आपको ऑप्शन ही समझ लिया कि आपसे फ़ायदा मिल रहा था उनको, हर तरह का फ़ायदा, तो आप उनको दे रहे। तो यहाँ जगलिंग वाली स्थिति रह गई, हमेशा आपको एक तरह से गेम की तरह, वही मैं बार बार चीज़ें कहती हूँ, फुटबॉल समझ लिया गया, कोई इधर से किक मारा, कोई उधर से किक मारा, तो आप दूसरों के ही एक तरह से उन्हीं की थाली की, जैसे कहते हैं ना, उसी में आप डोलते बोलते रह गए, लेकिन अपनी खुद की स्टेबिलिटी आपको समझ नहीं है। किसी ने ये कहा कि मेरे लिए कर दो, कोई भी हो सकता है, आपने वो कर डाला, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। सेल्फ लव तो आपने किया ही नहीं, दूसरों के प्रेम में खुद को खो दिया। स्प्रिंग बिल्कुल, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके जीवन, बाहर आने वाली, बसंत की स्थिति आने वाली, बसंत आने वाली, मतलब ये सब चीज़ें अगर रिलीज करेंगे ना तो एक नया जीवन देखेंगे आप। इसलिए मैं आपको येलो रंग बहुत दिखता होगा, बहुत सारी फूल पत्तियां दिखती होंगी, बहुत सारी प्रकृति दिखती होगी, तो ये चीज़ें एक तरह से, ये जो एनर्जी आ रही है ना स्प्रिंग की, बसंत की, ये एनर्जी आपके लिए बहुत पावरफुल है। लेकिन इस एनर्जी को आपको ग्रहण करने के लिए अपनी क्षमताओं को तो बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, कुछ ऐसी एनर्जी अभी आज, जैसे हमने कहा कि कुछ रिश्ते, कुछ लोग हैं जो आपको शायद ढूंढ रहे हैं, शायद आपकी अंतरात्मा किसी को सर्च कर रही है, आपको कोई खोज रहा है, या ब्लॉक कांटेक्ट है। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप में शायद आपका किसी से कोई मन मुटाव या कुछ भी आपके बीच में रहा हो, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को से बात करना, एक दूसरे के बारे में जानना, कोई खोजबीन कर रहा है आपके बारे में। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि आपके बारे में आपकी सारी प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है, तो थोड़ा अलर्ट भी हो जाइएगा। यहाँ पे रिग्रेट, ब्लेम, वही सेम चीज़ वही आ गई है, बदले, ऐसी बहुत एनर्जी आ रही है कि जेलसी, बिल्कुल। तो ये फुल मून एक समझ लीजिए आपके लिए, ये सब एनर्जी से आपको बाहर निकालेगा, या हो सकता है ऐसे लोगों के चेहरे सामने आए जो आपसे बदला ले रहे थे पीठ पीछे आपके। यहाँ पे आपके बचपन से लेके मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है कि आपका चाइल्डहुड जो रहा हो ना, वो बहुत ही कष्टकारी रहा है। बहुत सारा ऐसा बिहेवियर, ऐसे बर्ताव आपके साथ हुए कि आपके अपने ही आपको एक तरह से आपको फील ही नहीं हुआ कि आप किसी की संतान है, या किसी के पुत्र हैं, किसी की पुत्री हैं, ऐसा कुछ फील ही नहीं। आपको बस लगा कि आपने जन्म लेके गलती कर दी, आप किसी के ऊपर बोझ बन गए। आपका मतलब जो एक बचपना रहा है ना, वो बिल्कुल आपकी हर एक इच्छाओं को मार दिया गया, कहीं वैल्यू नहीं हुई। क्योंकि ये एक आपको ईश्वरी सिखाना चाह रही है, जो फुल मून की एनर्जी बता रही हूँ ना, ये आपको खुद की खोज करने की बात करिए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये खुद की खोज करने की बात करे। तो आपको इसलिए ऐसी एनर्जी में डाला गया ताकि आप खुद की वैल्यू को दूसरे पे डिपेंड ना हो, कि वो मुझे माने, वो मुझे जाने, या मुझे सम्मान दे, ऐसा नहीं। पहले आप खुद से प्रेम करें। जो बाहरी सम्मान दिख रहा है वो स्वार्थ में आ रहा है। आप जब खुद से सेल्फ लव करेंगे ना, तब आपको वो प्रेम मिलेगा जो ईश्वर देते हैं। बाहरी दुनिया तो स्वार्थ में आपको प्रेम कर रही है, तो आप उसमें ही शायद खुश थे, उसमें ही थे, इसलिए तभी भी आपको शांति नहीं मिली थी। यहाँ जेलस पीपल बहुत सारे हैं, बहुत यहाँ रिग्रेट की एनर्जी है। शायद गलती हुई है, उसके लिए गलती मांगना, एक तरह से मानना अपनी, या कोई ब्लेम कर दिया था किसी ने आपके ऊपर, उसका भी आपको झेलना पड़ गया, एक मतलब उसकी सज़ा आपने झेली है। तो आपसे गलती हुई तो उसकी गिल्ट है, आपको शर्म आ रही होगी किसी चीज़ पे, कोई ऐसी गलती हो गई है, तो यहाँ रिग्रेट की एनर्जी है। कुछ जेलस पीपल्स हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ जलन, मतलब आपकी, या अभी तक अगर आपको पहले किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी, अचानक आपको वैल्यू दिया, या आपके पास अचानक कोई व्यक्ति वापस कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ तो खास आ गया है, आपके पास कुछ तो ऐसा कीमती आ गया जिसकी जलन में वो व्यक्ति या वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही, ताकि उस चीज़ को फिर छीन लिया जाए, आपके भाग्य को छीना जाए। सामने वाला अगर आप सोचें कि उसमें एक व्यक्ति है, एक रिश्ता है, तो बिल्कुल नहीं। आप किसको कहते हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। हाई प्रिस्टेस मतलब हाई प्रिस्टेस वो जो अंदर की चीज़ों को निकालती है, कि अंदर व्यक्ति के अंदर का जो रहस्य वो देख ले, वो समझ ले, तो वो पावर आपके अंदर। तो आपको ये समझ लेना चाहिए सामने वाला व्यक्ति किस धारणा से आपके पास आया है, उसको समझ लीजिए उनकी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ तो ऐसा खास है जो सामने वाले को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ उनसे बचिए। कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको
एक तरह से वही खुद से सेल्फ लव करिए, बार बार चीज़ों को बोल के हम थक जाते हैं। बटरफ्लाई, तो ये ऐसी एनर्जी, आपकी डिवोशंस की भी बात हो रही है, आपकी भक्ति की बात हो रही है। तो ये फुल मून आपकी भक्ति का आपको फल देगा, आपको इस चीज़ों से रिलीज़ करेगा। शायद जो ऐसी दुखद स्थिति जी है आपने, या जो आपसे बदला ले रहे थे, जो आपसे जलन कर रहे थे, चिढ़ कर रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे, उनसे हो सकता है आपको दूर कर दिया जाए, उनसे हो सकता है आपको दूर होने का कोई एक मार्ग दिखा दिया जाए। यहाँ पे आपकी खुशी की, आपका कंप्लीशन के लिए आपको फुल मून की जो एनर्जी है आपको कंप्लीट करने आ रही है। मतलब इस ऊर्जा को क्लेम करिए, इस ऊर्जा को ग्रहण करिए और कहिए कि हाँ मैं सौभाग्यशाली हूँ, कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, मैं कृपा का पात्र हूँ या पात्र, ठीक है। तो इस चीज़ को फील करें, फील करेंगे और अपना सत्कर्म करेंगे, भरोसा बनाए रखेंगे। ब्लेम गेम नहीं खेलना, याद रखिएगा, दोषारोपण नहीं करना। तो आपकी भक्ति, आपकी खुशी ईश्वर दे रहे हैं आपको वापस। तो ये फुल मून आपको बहुत कुछ देने वाला है। परिवर्तन, महापरिवर्तन तो होगा, लेकिन उस परिवर्तन के लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। अब देख लेते हैं माता के और जो संदेश हैं। तो ये संदेश ही आपको बल देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं। इंसान भले कुछ पाए चाहे ना पाए, लेकिन एक जीने की कला, जीने का मतलब ये फीलिंग तो आती है कि हाँ चलो उम्मीद तो जगती है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो आप अपनी उम्मीदों को जगा के रखें, होप को कभी ख़त्म मत करना, लेकिन प्रयासरत रहना। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा इसको। बिल्कुल, तो पहले ही माँ की कृपा आ गई, ठीक है। तो माँ यही कह रही है, आपके इस कलयुग में जो भी आपके कष्ट संताप हैं उन सब से माँ आपको एक तरह सुरक्षित रखती है। आपको भय नहीं रखना है। माँ ने आपका हाथ थामा, आपके जीवन मंगल ही मंगल होगा। तो उसके लिए आपको माँ पे भरोसा बनाए रखना है। आत्मसमर्पण, माँ पे भरोसा बना। यहाँ देख रहे कार्ड्स, स्टार्टिंग के ही कार्ड्स आ गए आत्मसमर्पण, और यहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद के तौर पे चीज़ें मिल रही हैं। तो आपका आत्मसमर्पण ईश्वर ने देखा, आपके कर्म को देखा, आपके सत्कर्म को देखा, और माँ ने आपको एक तरह से आशीर्वाद ही यहाँ पे दिया है कि जो आपके पास कुछ ऐसा खास कोई ऊर्जा, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है जो आपको यहाँ पे एक तरह से उपहार स्वरूप में दिया गया है। किसी तीर्थ पर जाकर जब तप करें, तो हो सकता है आप करते हों, कर भी रहे हो, करना एक का अगर प्लान किया है, या हो सकता है मौका मिल जाए, तो करिएगा जरूर। योग साधना बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि हाई प्रेस्टिज की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी ऐसे ही नहीं मिली है आपको। बिल्कुल, अब ऐसा आपके साथ जिन्होंने बहुत गलत किया था, जिन्होंने आपको रोने के लिए मजबूर कर दिया था, घुटने के लिए मजबूर कर दिया, अब उनके लिए ये चीज़ें माँ कह रही कि उनको भी रोने के लिए कोई भी सपोर्ट, मतलब अगर वो रोएंगे तो कोई उनको कहीं से भी उनको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। अब वो अकेले पड़ जाएंगे। जिन्होंने आपको अकेला छोड़ा, उनके साथ ये चीज़ें होने वाली है। 444 की एनर्जी, संदेह ना करें, कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं करना है। अपने ऊपर विश्वास बना के रखें, आप अपने कर्म पे विश्वास बना के, ये मत सोचिए कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी, ये चीज़ें नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते चलिए, स्थिरता मिलेगी, जो मैनिफेस्ट करेंगे वही मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या आप मांग रहे हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नारायण कवच का पाठ आपके लिए बहुत आवश्यक है, इससे आपकी सुरक्षा बढ़ सकती है, ठीक है। अब समय आ गया है आपको कुछ बड़ा करने का। ये फुल मून की ऊर्जा आपको बता रही कि धीरे धीरे इस ऊर्जा से आप जैसे जैसे कनेक्ट हो, जैसे जैसे भरोसा बनाते चल रहे हैं, वैसे कुछ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बड़े लोग मिलेंगे, बड़े अच्छे लोग मिलेंगे, पदाधिकारी मिलेंगे, ऊंचे पद के लोग मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी के लोग मिलेंगे, अच्छे ज्ञानी मिलेंगे। जीवन बदलाव आ रहा है। दूसरों के प्रति सहयोग की भावना रखें, बिल्कुल ये सहयोग करेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे तो आपके बहुत सारे कष्ट वैसे भी कट जाएंगे। आपको एक तरह से माँ ये भी कह रही कि आप बहुत पवित्र आत्मा हैं जो इस धरती पर आए हैं। तो आपका जीवन निरर्थक नहीं होना चाहिए, आप अपना जीवन निरर्थक नहीं करेंगे। आप जिस लक्ष्य के लिए उस लक्ष्य को पूरा करिए। बिल्कुल ये समय आ गया है अब आपके उस उपलब्धि का जहाँ पे आपको जाना चाहिए था। तो आप धीरे धीरे आपका कदम बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे ऊर्जाएं आपके जीवन में आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं से कुछ नया सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सीखिए कि कुछ ना कुछ आपको कुछ आगे चीज़ें कर सके। अगर आत्मा या अंदर से आवाज़ आती थी कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, तो वो कर डालिए। अच्छा समय, अपने अंदर से ईर्ष्या, क्रोध, भेदभाव का मैल मिटा दीजिए। बिल्कुल जो दोषारोपण हम करते हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इससे दूर हो जाइए। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब आपके अंदर वो जो एक तरह से मैं कहूँ आकर्षण आ रहा है, दैवीय आकर्षण, हाई प्रीस्टेस का, एम्प्रेस का आकर्षण, शिव शक्ति का आकर्षण, ये आकर्षण ही अच्छी चीज़ों को इधर से आकर्षित करे, ये सौभाग्य आकर्षित करे। तो इसको समझ लीजिए, आपके अंदर ये पावर आ रही है। तो इस पावर को इधर से नेग्लेक्ट मत करिए, चीज़ों को वैल्यू करिए उसकी।
बिल्कुल 969 या 396 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको अपने ऊपर कार्य करना है, अपने चेतना पे काम करना, अपनी कुंडली पे काम करना है। या हो सकता है आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, बहुत कुछ समझ चुकी है, बहुत कुछ धारण कर चुकी है, तो ये एनर्जी बार बार आपको प्रकृति फील कराती है कि अगर ऐसे संकेत आपको मिले तो समझ जाइए कि आपके साथ ईश्वर की कृपा लगी, धन वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पे धन वर्षा की बात हो रही है, तो ये फुल मून आपके लिए धन के मार्ग खोल सकता है, या कहीं कोई पैसा अटका था वो भी आपको मिल सकता है, या लंबे समय से कहीं इन्वेस्टमेंट की थी शायद वो चीज़ें कहीं पेंडिंग थी तो वो चीज़ें आपको मिल जाए 1 महीने के अंदर। शुक्रवार का दिन, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि शुक्रवार का दिन होगा, और हाँ शुक्रवार का दिन होगा। 16 तारीख हो सकती है, 19 तारीख हो सकती है, 25 हो सकता है, 22 तारीख। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, बड़ा बदलाव। पितृदोष का निवारण करें, ये है आपकी समस्या का समाधान। अगर आपके घर में बहुत समस्याएं चले हर चीज़ को लेके, धन को लेके, सेहत को लेके, परिवार को लेके, तो पितृदोष है यहाँ, उसका भी निवारण बहुत आवश्यक है। उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना तो चाहिए, क्योंकि जब ऐसा दोष लग जाता है तो इंसान आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। थोड़ा देखिए चीज़ों को, सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा प्रयासरत रखिए, परिवर्तन चाहिए तो बिल्कुल आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होने वाला है। तो ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी ना, यही आपको बता रही कि आत्मा किससे जुड़े हुए लोग, आत्मा से मिलन होने वाला है। तो जो आत्मा से जुड़े उनका मिलन यहाँ पे निश्चित है। आसुर शक्तियाँ आप पे हावी होने का प्रयास कर रही हैं, डेविल एनर्जी जो अभी आपके ऊपर चल रही थी। तो बिल्कुल यहाँ 333 की भी एनर्जी आई, प्रोत्साहन, परिवर्तन का बिल्कुल। तो यहाँ पे आप मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है, मोटिवेट आप हो भी रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज़ आपको जो मोटिवेट कर रही है, तो समझ लीजिए अब समय आ गया आपके जागने का, अब समय आ गया एक्शन लेने का, ज्ञान अर्जित करने का समय आ गया, क्योंकि आपको आगे कहते हैं लीडरशिप करनी है। तो जब तक खुद गुरु नहीं बनेंगे तो और फिर कैसे चीज़ों को आप हैंडल कर पाएंगे। आपको भी गुरु का सानिध्य मिलेगा और गुरु भी आप बन सकते हैं या हो सकता है इस समय पे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो आपकी चीज़ों को आप शायद जो साधना करते हो आपसे पूछते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे का, तो हम भी करेंगे, या आप जैसा ड्रेसअप करते हो वो भी करेंगे, या जो भी आप करते हैं मतलब आपको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट ही होता है। तो इसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। आपके पितृ और कुलदेवी की कृपा की बरसात होने वाली है। आपके शत्रु की पराजय निश्चित कर दी गई थी। ये उन शक्तियों के लिए, उन दैवीय ऊर्जाओं के लिए ये संदेश है जो खुद को समझ चुकी हैं, जो अपने पितरों के मुक्ति के लिए नियमित कार्यरत रहती, परिवर्तन करती रहती, कुछ ना कुछ योग साधना या कुछ भी संकल्पित या कुछ भी दान आप अपने पितरों के लिए, कुलदेवी के लिए कर रहे हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी, आपकी कुलदेवी और आपके पितृ यहाँ पे खड़े हैं आपके जंग को लड़ने के लिए। अगर आप किसी सच्चे भक्त पर संदेह प्रकट करते हैं तो आप तो ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो ये भी हुआ है, आपसे भी गलती, सामने वाले से भी गलती, किसी ने गलती की होगी, आपकी भक्ति को लेकर मजाक बनाया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, कुछ भी किया गया हो, ठीक है, तो वो अगर आपसे भी गलती हुई, किसी को आपने कम आंक लिया, अपनी तुलना कर ली, किसी और की तुलना किसी से कर दी, किसी की भक्ति का मजाक बना दी, तो यहाँ पे आप दोषी बन चुके हैं। इसलिए भी बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके मिलन की तैयारी कर रहा है। पूर्णिमा की ऊर्जा है, दिव्य आत्माओं का मिलन, हीलिंग पर बिल्कुल पानी द्वारा हीलिंग कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है हीलिंग प्रोसेस, बहुत आवश्यक, क्योंकि इतना जख्म हो चुका है कि चीज़ों को हील करना तो आवश्यक ही है। तभी आप वैल्यू समझ पाएंगे हर एक चीज़ की, जो आपको गिफ्ट मिल रहा है, जो आपको कृपा मिल रही है, सब समझ पाएंगे जब आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, अगर हो सके तो नियमित करें, हो सके संकल्पित करें। शुभ काम, आपकी सारी शुभकामनाएं पूरी होने वाली। तो यहाँ स्टार की एनर्जी है, दोबारा एक कन्फर्मेशन कि कोई ऐसी मनोकामना जो बड़ी मनोकामना वो सिद्ध होने वाली है। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कृपा आ रही थी। फुल मून की कृपा, ये शिव शक्ति की कृपा, ये माँ बगलामुखी की कृपा, ये सब चीज़ों को आप एक तरह से एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। और ये फुल मून की ऊर्जा में कभी भी आप जब भी ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब विचलित हो रहे हैं तो ध्यान जरूर करिए। ध्यान योग साधना बहुत आवश्यक है, इसका फल बहुत मिलता है। अगर आप पूर्णिमा पे ये कार्य करते हैं तो अपने आप को चार्ज करिए, ठीक है। जैसे हम क्रिस्टल चार्ज करते हैं, हर चीज़ चार्ज करते हैं, वैसे आप खुद को भी चार्ज करिए। तो ये अवसर बड़ा अच्छा होता है। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। सेल्फ लव बहुत आवश्यक है। खुद को पाना है तो खुद से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। खुद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो आपको पसंद हो अपने जीवन वही करना, एक तरह से कहें उस चीज़ को आप धारण करिए, अपनाइए। कहीं किसी की चीज़ों में मत उलझिए,
किसी के ऊपर मत डिपेंड रहिए। डिपेंडेंसी ही आपकी आज तक आपको सबसे बड़ा कमज़ोरी का कारण आपके बन गई कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रह गए, चाहे प्रेम में, चाहे धन के ऊपर, किसी भी चीज़ पे कि दूसरों पे आपने उम्मीद लगा के रखी थी, इसलिए आपको कुछ भी नहीं मिला, लास्ट में हाथ खाली। तो मैं यही कह रही कि आगे बढ़ना है तो फिर महापरिवर्तन करना है अपने जीवन में, इस फुल मून की ऊर्जा को अगर धारण करना है तो सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। सिर्फ यही फील करिए कि मैं पूर्णतः सौभाग्य से भरा हूँ, सौभाग्य मुझ पे आकर्षित हो रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा कुछ फील करके बैठिए, ध्यान करिए, साधना करिए, मन को शांत करने का प्रयास करिए। जहाँ आपको सुकून मिलता, आत्मा को जहाँ शांति मिलती, उसी चीज़ को अपनाइए, उससे ही जुड़िए, और यही शांति आपको आगे चल के आपके उस लक्ष्य तक लेकर जाएगी जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तभी आपके पितृ, तभी आपकी कुलदेवी आपका साथ देंगे। तो ये फुल मून की ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो पूरी तरीके से खुद को पॉजिटिव रखें। जो उम्मीद आपने की थी वो पूरी होने वाली है, और आपका यहाँ पे देवीय ऊर्जाओं का मिलन है। तो बिल्कुल ये उन आत्माओं का मिलन है जहाँ ईश्वर ने जिसको एक तरह से चुन के रखा है, जिनके लिए पूरी कायनात लगी हुई है, तो ये समझ लीजिए उनका मिलन निश्चित है यहाँ पे। तो आप शांति से अपने सब चीज़ों को ग्रहण करिए। सेल्फ लव बहुत आवश्यक है, ईश्वर के प्रेम को बहुत ज़रूर समझिए, ठीक है, संकेतों को समझिए और आगे बढ़ते चलिए। जय माता दी, ओम काली।